Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर पुरानी यादों में। और खबर है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय पहुंचे आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक मित्तल का छात्रों ने जबरदस्त विरोध किया। पिछले कई दिनों से विद्यालय के छात्र फेल होने के कारण कर रहे हैं सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन। धर्म समाज कॉलेज में छात्र पिछले 22 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। वाइस चांसलर के विरोध के दौरान डीएस कॉलेज के प्रोफेसर के साथ जमकर छात्रों की तू मैं भी हुई। हालात ऐसे आ गए कि कॉलेज में पुलिस को दखल देना पड़ा। छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी वाइस चांसलर को डिगा नहीं सका और छात्रों की मांग को उन्होंने मानने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल धर्म समाज महाविद्यालय के DALLB व LLB अंतिम वर्ष के लगभग 97% छात्र इस बार फेल हो गए हैं। छात्र रिजल्ट निकलने के बाद से ही लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी कॉपियों को दोबारा चेक कराया जाए, OMR सीट से न होकर लिखित परीक्षा कराई जाए। लेकिन पिछले 22 दिनों से कॉलेज प्रशासन व आगरा यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों को कोई भी राहत नहीं दे सका है। आज जब आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक मित्तल कॉलेज में APJ अब्दुल कलाम की मूर्ति का अनावरण करने आए तो धरने पर बैठे छात्रों ने वाइस चांसलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व उनका विरोध किया। इस दौरान कॉलेज के प्रोफेसर मुकेश कुमार व प्राचार्य सहित कई प्रोफेसरों के साथ छात्रों की जमकर बहस भी हुई। छात्र नेता अमित गोस्वामी ने अपनी शर्ट उतार दी। छात्रों के हंगामे को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को भी कॉलेज कैंपस में बुला लिया। छात्रों की BC अशोक मित्तल के साथ बातचीत हुई, लेकिन वाइस चांसलर ने उनकी मांग को ठुकरा दिया और गाड़ी में बैठकर चले गए। वहीं मीडिया से बात करते हुए वाइस चांसलर ने कहा कि इसमें आधे से ज्यादा छात्र नहीं हैं। हाँ बोलो तुम लोग। सर किस तरह के छात्र यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आपके खिलाफ नारेबाजी भी की गई, क्या कुछ नहीं है, इसमें से आधे से ज्यादा तो छात्र ही नहीं है और बस उनका एक ही है कि हम किसी जो अल्टीमेटली है कि किसी तरह से बस उन्हें पास घोषित कर दे। जब फेल हो गए, आप पढ़े नहीं, और लॉ के विद्यार्थियों का आज से नहीं हमारे समय से मालूम है कि वो कितना पढ़ते हैं किताबों से। अब फिर कह रहे हैं कि साहब OMR पे ना कराइए। कोरोना काल में जब अध्यापक नहीं आएगा, दूसरे छात्र कह रहे हैं कि फरवरी में हमारा BCI में रजिस्ट्रेशन का इम्तिहान होना है, तो फरवरी में ही आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, तो हर काम तो एक साथ नहीं हो सकता। तो आज छात्र क्यों विरोध कर रहे हैं आपका? जब विरोध क्यों नारे लगाने दी, उनका यह है कि OMR के बजाय आप डिस्क्रिप्टिव इम्तिहान कर लीजिए। और ये आप इन छात्रों से बात कीजिए, आप पाएंगे आधे से ज्यादा छात्र ही नहीं है और वो किसी ना किसी तरह से जो इस वक्त व्यवस्था चल रही है उसको भंग करना चाहते हैं। जो छात्रों की जो मांग है उस पर विचार करेगी क्या? नहीं, उसमें मैंने बहुत विचार कर लिया और हम जिस पैटर्न पे मुख्य परीक्षा होती है उसी पैटर्न पे री परीक्षा होती है, इसलिए मैं असमर्थ हूँ। तो क्या मतलब छात्रों की वही उनको OMR शीट पर देगी। मेरा जो अख्तियार था मैंने उनको चॉइस दे दी है। पिछले जब मेन परीक्षा हुई थी तो 70 में से 70 सवाल करने थे, अब 100 में से कुल 60 सवाल करने हैं। अगर 50% सिलेबस भी छात्र पढ़ लेंगे तो सारे सवाल मिल जाएंगे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि लापरवाही के चलते 97% छात्रों को फेल कर दिया गया है। 22 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आज आगरा यूनिवर्सिटी के जब BC आए तो छात्रों ने बहुत लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को उन तक रखने का प्रयास किया, लेकिन कॉलेज प्रशासन की तानाशाही के चलते छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। लापरवाही के चलते 97% छात्रों को फेल कर दिया गया। पिछले 22 दिन से छात्र लगातार आंदोलित है। आगरा विश्वविद्यालय का कैंपस हो, DS कॉलेज कैंपस हो। आज आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अलीगढ़ के DS कॉलेज कैंपस में पहुंचे। छात्रों ने बहुत लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को उन तक रखने का प्रयास किया, लेकिन कॉलेज प्रशासन की इट्टरशाही के चलते छात्रों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया। आगरा विश्वविद्यालय के VC ने छात्रों की आवाज़ को निश्चित रूप से मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। अभी वर्तमान में कार्यक्रम के समक्ष हम लोग यहाँ खड़े हैं। निश्चित रूप से अपनी जो जायज़ मांग
लोकतांत्रिक तरीके से हम बीसी के समक्ष रखेंगे। निश्चित रूप से कोरोना के कोरोना जैसी महादौरी में जो भविष्य बर्बाद विश्वविद्यालय के बीच द्वारा किया जा रहा है, किसी को भी अधिकार आगरा विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र ऐसे विश्वविद्यालय के कुलपति या प्राचार्य को नहीं देगा कि उसको उनके छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ करने के लिए प्रेरित करने का काम हो सके। आज हम लोगों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है वाइस चांसलर महोदय के सामने, लोकतांत्रिक तरीके से नारेबाजी की है, केवल एक विश्वास को लेकर के कि नींद में सोए हुए आगरा विश्वविद्यालय के बीसी डॉक्टर अशोक मित्तल नींद से जागकर छात्रों के भविष्य की ओर देखने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से वो छात्र तैसी होंगे, अन्यथा की स्थिति में हम किसी भी कीमत पर कार्यक्रम को संपूर्ण नहीं होने देंगे। जैसे प्राचार्य और प्रोक्टर द्वारा आपको जेल भिजवाने की बात कही, प्राचार्य और डीएस कॉलेज के प्राचार्य और प्रोक्टर द्वारा कॉलेज कैंपस में पुलिस को बुला करके छात्रों को जेल भिजवाने की बात उनसे कही गई, उनको धमकी दी गई, लेकिन किसी भी कीमत पर लोकतंत्र भी जिंदा है, संविधान भी जिंदा है। निश्चित रूप से समस्या जो जायज़ समस्या है उसके समाधान को लेकर के हम लोग आए हैं। किसी भी कीमत पर वीसी के द्वारा भविष्य खिलवाड़ करने की अनुमति हम लोग नहीं देंगे। छात्रों को भी बाहर निकालने की कोशिश की गई थी परिषद पूरी तरह कॉलेज कैंपस में कॉलेज प्रशासन द्वारा चीफ प्रोक्टर के द्वारा कॉलेज कैंपस को अपना निजी कैंपस मानते हुए कॉलेज कैंपस से छात्रों को बाहर निकालने की धमकी दी गई, लेकिन छात्र भी इतना कमजोर नहीं है, गांधी जी को मानता है तो भगत सिंह को भी भूला नहीं है। तो क्या वीसी ने आपकी बात को सुना? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया, वीसी ने कोई बात को नहीं सुना। अभी इस निश्चित में मध्यस्थता पुलिस प्रशासन के भी लोग यहाँ कर रहे हैं और डीएस कॉलेज के प्रोक्टर बोर्ड के भी लोग यहाँ कर रहे हैं, प्राचार्य भी कर रहे हैं। उसी आश्वासन में हम लोग यहाँ खड़े हैं। यदि बात का कोई सफल निकलती है तो ठीक है, नहीं होती तो अग्रिम आंदोलन को हम तैयार हों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.